ये ले। क्या है ये क्या है? मैं छोटे वाले कच्चे बड़े वाले बड़े पक्के हैं ना। बेरी। गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे कल शाम की आधी वीडियो है ये। तो यहाँ पे लगे हुए थे ये आखरे बोलते हैं हम लोग इसको, जंगली बेरी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। तो वो निकाल रही थी मैं यहाँ पे, और ये काले काले से बड़े टेस्टी होते हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा दो मेरे को जल्दी से निकाल के, ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो फिर ये निकाल के दिए मैंने इसको। ये देखिए कितने बहुत ही यम्मी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, और टेस्टी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जैसे बेरीज़ में होता है उतना न्यूट्रिशन होता है इसमें भी। और ये तो जंगल में अपने आप उगती है, इसमें कुछ भी खाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इतने टेस्टी होते हैं ये ना, बहुत ही यम्मी होते हैं। और मैंने निकाल के ले आई फिर मैं सारे, और देखिए यहाँ पे निकाल के। वैसे तो दोपहर को बारिश हुई थी, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, छोटे छोटे होते थे हम लोग तो ऐसे ही निकाल के खा लेते थे। पर मैंने सोचा चलो इसको देने हैं तो प्रिकॉशन तो रखना ही चाहिए। ऊपर कई बार मच्छर चलते हैं, ऊपर इसके मक्खियाँ वगैरह बैठ जाती हैं। तो वैसे तो अच्छा है वहाँ पे, यहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ होते नहीं हैं, पर फिर भी कीट वोट कुछ भी चल सकता है ऊपर। तो फिर मैंने धो के ही दिए इसको, और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं ये, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन आयरन वगैरह बहुत होता है इसमें। तो फिर मैंने खाए, कुछ इसने खाए, और हम दोनों ने मिल के बैठ के खाए फिर। तो जो टेस्ट और न्यूट्रिशन जो नेचर से जुड़ी चीज़ों के साथ है ना, वो टेस्ट और न्यूट्रिशन जो है वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। जब हम कितनी मर्जी सब्जियां उगा लें, कुछ भी उगा लें, लेकिन जो अपने आप उगी होती हैं जंगल में, जो सब्जियां फ्रूट जो होते हैं ना, उसमें जितना न्यूट्रिशन होता है ना, वो अपने घर की उगाई हुई सब्जियों में भी नहीं उतना होता। तो ये भी बड़े मज़े से खा रहा था चाव से, और मैं चला रही थी इसको। मम्मा सारा मैं ही खाऊंगा, आप मत खाओ कहता। तो काफ़ी लाई थी मैं, एक कटोरी थी भर के, तो फिर हम दोनों ने मिल के ही खाई। और ये है शाम का टाइम, और शाम क्या रात का टाइम है, 8 बजे के करीब। और ये हम लोग पुराने किचन का चूल्हा तोड़ रहे हैं, और काफ़ी पुराना हो गया था एक्चुअली। बीच में से जो था वो ठीक नहीं, इसका मतलब बर्तन वगैरह ठीक नहीं बैठते थे, और ऐसे टूट गया था। तो फिर तभी पूरा तोड़ दिया, और अब दोबारा से बना रहे हैं यहाँ पे। ये मेरी बुआ है, मेरे डैडी की कज़न ही आई हुई थी। तो इनकी शादी भी यहीं हुई है, हमारे गांव में ही। थोड़ा सा दूर है इनका घर, ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर थोड़े दूर जाके है। तो ये आई हुई थी हमारे यहाँ पे रात के लिए, और फिर इन्होंने बनाया ये चूल्हा बनाने में मास्टर है। तो इनको बुलाते हैं कभी हमारे घर में, अगर चूल्हा वगैरह बनाना होता है तो हम इनको भी बुलाते हैं। और बस तो मेरे डैडी भी बना लेते हैं, पर वो अभी थे नहीं, ड्यूटी थी उनकी, तो सैटरडे संडे को ही आते हैं। तो ये है फ्राइडे की नहीं है, वीरवार रात की है ये, जब बना रहे थे चूल्हा, तो उसी की है वह वीडियो। तो यहाँ पे बाहर डाली हुई थी मिट्टी भिगोने के लिए, और मम्मी ने यहाँ पे एक अखरोट और 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। ये शगुन होता है। तो जैसे चूल्हा वगैरह इस तरह से बनाते हैं चूल्हा, तो इसमें डालते हैं हम लोग, अखरोट डालते हैं, तो फिर सुपारी भी डाल देते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे अखरोट डाल दिया। तो ये मेरे बेटे को भी बहुत शौक चढ़ा हुआ था देखने का, मम्मा मैं देखूँगा पूरा किस तरह बनाते हैं चूल्हा। तो पहली बार देख रहा था ये तो बेचारा। तो फिर
ऐसे ऐसे करके पहले ऐसे रखते जाते हैं मिट्टी। और ये देखिए लग पड़ी आने चूल्हे की शेप। तो फिर ये लोग तो बना रहे थे और मैं फिर खाना वगैरह बना रही थी, तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई वीडियो, तो थोड़ा थोड़ा बीच में आके बना के जा रही थी। और लाइटिंग भी नहीं थी इतनी प्रॉपर इसमें किचन में, तो इतने अच्छे से नहीं बन पाई, थोड़ी अंधेरी सी हुई है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक बना ली हुई थी इन्होंने। और मैं खाना बना रही थी तो चपातियाँ वगैरह बना के निकली मैं बाहर, तो इन्होंने इतनी बना ली हुई थी। तो बना रहे थे अभी धीरे धीरे, सफाई नहीं आई थी इतनी, पर बना रहे थे धीरे धीरे। तो इसकी फिनिशिंग वगैरह करने में और बनाने में इनको काफ़ी टाइम लग गया। करीब 12 साढ़े 12 बजे सोए हैं दोनों, मम्मी और बूजी है। और बैठे हुए थे बेचारे दोनों, एक एक साइड से लगे हुए थे। तो बेचारी ये गांव की औरतों का ऐसा ही होता है, हार्ड वर्क। दिन को काम करो और रात को फिर जो एक्स्ट्रा काम होता है वो करो, सारा निपटा के ही सोना पड़ता है, करना पड़ता है। तो अभी शादी आ रही है भाई की, तो फिर ये चूल्हा भी ऐसे ही हो गया था, कुछ बर्तन वगैरह अच्छे से टिकते नहीं थे इसमें, गिर जाते थे बीच में से। ये जहाँ पे ये बुआ जी हाथ लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इस जो पुराना चूल्हा था तो इस साइड से गिर जाते थे बीच में, जैसे टिकते नहीं थे अच्छे से। तो अब ज़रूरत होगी तो फिर शादी के टाइम में तो बड़ा कुछ बनाना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर आते जाते लोगों को। वैसे तो दाम तो उसमें ही बनती है, रसोई ही बनाते हैं, पर फिर चूल्हे का काम होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन को गोल गोल घुमा के मम्मी ने ये पहले 10 लीटर का कुकर रखा पूरा, फिर उसके बाद 5 लीटर का, उसके बाद 3 लीटर का, सभी बर्तनों को घुमा के देखा इन्होंने। और पूरे अच्छे से शेप लगा के पूरी इसकी फिटिंग बिठाई सभी बर्तनों की, छोटे से लेके बड़े बर्तनों तक की सबकी फिटिंग बिठाई। और तब जाके चूल्हा तैयार हुआ है। करीब 12:30 बजे सोई हैं दोनों बेचारी। तो इस तरह घुमाया बुआ ने और फिर पूरी शेप आ गई, जैसे पूरी मिट्टी की बनी है, इसमें कुछ नहीं डाला है, सारी मिट्टी ही है। ये मिट्टी होती है इस तरह की, लाल जैसी मिट्टी होती है चिपकने वाली। तो ऐसे मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा वो होती है, थिकनेस जैसी होती है, तो ऐसे चिपक जाती है काफ़ी ये अच्छे तरीके से। तो पूरी की पूरी मिट्टी की बनती है, इसमें कोई ईंटें नहीं डली हैं, कोई कुछ नहीं डला है, तो पूरी की पूरी मिट्टी की ही बनी है। तो तभी ये शेप आ गई, देखो इसको घुमाया और कुकर को, तो पूरी शेप आ गई इसमें। अदरवाइज़ अगर इसमें ईंटें वगैरह डाली होती तो इसकी शेप नहीं आती। तो लगे हुए थे ये लोग आराम आराम से, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बेचारी इनको दोनों को। तो फिर यहाँ पे मिट्टी का तो सारा काम हो गया, फिर बची हुई मिट्टी मम्मी ले गई थी बाहर, और धीरे धीरे सफाई करना भी शुरू कर दी थी इन लोगों ने। तो ये सरिये के पीस पड़े हैं बीच में, ये भी डालेंगे, और ताकि फिर जो छोटे बर्तन हैं वो भी टिक जाएं। तो ये यहाँ पे फाइनल टच दे रही है बुआ, पीछे से लगा रही है थोड़ी सी मिट्टी इसको, ताकि जो लपटें मतलब पीछे जाने वाली लपटें होती हैं वो मतलब आगे ना आए और ज़्यादा मतलब काली ना हो, पूरे प्रॉपर तरीके से आग लगे। तो ये है इसकी फाइनल लुक। ये देखिए, ये सरिये के जो पीस थे वो भी लगा दिए ताकि जो छोटे वाले बर्तन है वो भी टिक जाएं। और फिर वो लेके मिस्त्री वाली करंडी लेके उसको पूरा अच्छे से घिस के बढ़िया तरीके से बना है इन लोगों ने। तो फिर ये देखिए 3 लीटर का कुकर भी रख के देख लिया इन्होंने, और ये था फाइनल लुक। और बन गया चूल्हा। और मम्मी भी फिर झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया मम्मी ने। और यहाँ पे ये दादी देखिए मेरी ऊन से, ये भेड़ की जो ऊनें होती हैं उससे सूत काट रही है। तो यहाँ पे इसको उलझने निकाल के इस तरह की कंघी होती है। ये एक बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल सा तरीका है। वैसे तो ऊनों की उलझने निकालनी हो तो मशीनों में निकलवाते हैं, अब तो खैर कोई भी नहीं करता है ये काम। पर अभी भी हमारे जैसे यहाँ पे अब शादी है मेरे भाई की, तो शिव जी का नवाला होगा, तो नवाला होता है हमारे यहाँ पे हिमाचल, जैसे ऊपर अपर हिमाचल चंबा में हमारे, तो नवाला देते ही हैं लोग। जैसे शादियाँ होती हैं, मुंडन होते हैं, कुछ भी है, तो मैक्सिमम नवाला होता ही है। शिव जी की पूजा होती है उस दिन रात को, पूरी रात। तो फिर
ये उसी के लिए सूत काट रहे, भेड़ की उनों को सूत काट रहे हैं। तो इस तरह से काटते हैं चरखे के ऊपर सूत ऊन का। और पहले बनाते थे, चादरें चुदरे भी बनाते थे इसकी ऊन की काफ़ी ज़्यादा, और हमारे घर काफ़ी ज़्यादा होती थी ये चादरें। और दिखाऊंगी कभी मैं आने वाली वीडियो में कि किस तरह की चादरें होती थी। और ब्लैंकेट वगैरह भी मतलब अभी कुछ सालों से ही ख़रीदने लगे हम, 10-12-15 सालों से। पहले तो ऐसी होती थी चादरें। तो मैंने बोला दादी चलो एक बार मैं भी करके देखती हूँ मेरे से होता है कि नहीं, क्योंकि पहले मेरी दादी मम्मी काटते थे ये लोग। तो जब छोटे छोटे होते थे हम तो इसकी भेड़ें वगैरह होती थी रखी हुई, तो उसकी ऊन की स्वेटरें बनाते थे हम लोगों के लिए, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो कहते हैं कि ये बड़ी ज़्यादा गर्म होती है ऊन की, इसकी भेड़ की ऊन की स्वेटरें वगैरह हो गए, जुराबें बनाते थे, चादरें बनाते थे। तो तब कभी करती थी ट्राई मैं भी। तो अभी काफ़ी सालों बाद हाथ लगाया, तो मैंने सोचा चल हाथ साफ़ कर लेती हूँ, मैं भी बना करती हूँ। पर हो गया यार सच में। मैं कहा चल ठीक है। तो फिर इस तरह सिंगल सूत में इसको चरखे के ऊपर काटेंगे, और फिर जैसे एक एक बन जाएगी इसका जो होता है गोला जैसा, उसके ऊपर ये जो चरखे का डंडी जैसी है इसके ऊपर एक एक गोले इस तरह के बन जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो बन जाएंगे, फिर 2-3 उनको जैसे 2 या 3 को इकट्ठे करके बनाते हैं, फिर इकट्ठे करके फिर उसका पूरा सूत बनाएंगे। ये बन गया जैसे, तो इनको दोनों को निकाल के फिर ये बना रही दादी, ये देखो दोनों को निकाल के जैसे, तो फिर इकट्ठा करके फिर ये बना रही है। तो इस तरह से फिर मोटी मोटी बनेगी। तो शिव जी की माला होती है एक, मतलब ए शेप की बनाते हैं उसको, तो उसके बीच में लगाते हैं ये सूत। तो जब शादी होगी माला लगेगी उसको, शिवलिंग की मतलब शेप की होती है वो माला, तो मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखिए कारपेंट वो लगे हुए हैं पेंट करने वाले। तो यहाँ पे बेड को कल भी कर रहे थे पॉलिश ये लोग। कल परसों वाली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि बेड बने हुए हैं, अभी पॉलिश करने को है। तो कल भी अभी करके गए थे ये पॉलिश, और आज भी अभी कर ही रहे हैं, क्या पता कल भी कर रहे हो। तो टाइम लगेगा अभी पॉलिशिंग में, कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें फिनिशिंग देने में काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारा का सारा ये देखिए प्लाई का ही बनाया हुआ है हमने, बड़ी बहुत ज़्यादा प्लाई लगी है इसमें। और नीचे से वो ऊपर चढ़ाते जाते बहुत मुश्किल हो जाती है, बेचारे लड़के भाई वगैरह मेरे और सभी घर के फिर के लड़कों को भी बोलना पड़ता है। तो नीचे से ऊपर चढ़ाते चढ़ाते बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल से पहुंचाया है सामान, घर तो बनाया है पर बहुत मुश्किल से, क्योंकि रोड हमारा काफ़ी दूर है घर से। तो यहाँ पे बिल्डिंग की हुई है, तो डैडी मेरे वही साफ़ सफाई कर रहे हैं बिल्डिंग की, जो क्योंकि पेंट करना है इस पर भी। और ये दादी लगी हुई थी मेरी, मैं क्या दिखाती हूँ आपको। आंगन में हमारे देखिए फूल लगे हुए हैं कितने प्यारे प्यारे। ये दफ्तर का बाबू बोलते हैं इसको, फिर पता नहीं कौन सा फूल होता है ये मैं लेके आई थी रेड वाला थानकोट से। और ये मेरे डैडी, बाकी तो सारे डैडी लाए हैं। तो इनको काफ़ी शौक़ है डैडी को भी और मेरे को भी इस तरह से फूल वगैरह लगाने का। आपने उधर भी देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने लगा के रखे हुए हैं। अब पता नहीं पानी देते हैं कि नहीं, सूख गए होंगे शायद हस्बैंड मेरे। तो यहाँ पे दादी को मैं चला रही थी, मैंने कहा दादी गाना गा दे। गाइस बहुत काम चला हुआ अभी घर में, बहुत ज़्यादा, मतलब इधर उधर कोई कपड़े भी मैं सिल रही हूँ, साथ साथ में इधर उधर का काम भी, ये सभी चीज़ें, शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी पेंट का भी काम चल रहा है, साथ साथ में कारपेंटर भी लगाया हुआ जो फर्नीचर बना रहा है, जिसने बेड बॉक्स बनाया है, अभी टेबल वगैरह बना रहा है, पता नहीं और भी कुछ बनाएगा, सट्टियाँ सुट्टियाँ जो भी बनाएगा। तो दिखाती रहूँगी मैं आपको और भी इस तरह के हमारे पहाड़ का रहन सहन किस तरह का होता है और हम लोग कैसे रहते हैं।
काफ़ी दूर है हमारा घर सड़क से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। शाम के 4 बजे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये है मेरी दादी, एकत्र ये सूत उनका बनाते हैं हमारे यहाँ पे। और जब ये शादी वगैरह होती है, कुछ भी होता है तो नवाला होता है शिव जी का, उसके लिए माला बनाते हैं। तो उसके लिए ये जो भेड़ होती है उनकी ऊन होती है और उसका ये सूत काटते हैं और उसकी बनाते हैं माला शिव जी की। फिर उसकी पूजा होती है, जो नवाला होता है तो उसमें माला की पूजा होती है। उसको शिव जी का मतलब शिवलिंग मान के उसकी पूजा करते हैं। तो जब शादी होगी तभी बताऊंगी मैं आपको, उस टाइम पे जब माला बनेगी कि कहाँ पे इसका यूज़ हुआ है इसका। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी मैं। आई होप आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।